तो वो खुद की बहन है, तो उसे नहीं देखना चाहिए गलत नजरों से। ये बात उसे किसने बताई? ये मेरी बहन है, सगी बहन है, इसे गलत नजरों से नहीं देखना चाहिए। लेकिन पड़ोसन की लड़की है, उसे गलत नजरों से देखने का लाइसेंस किसने दे दिया? मोहल्ले, गली, सोसाइटी, इंदौर की और बहन बेटियों को आप गलत नजरों से देखें तो गलत नजर से देखने का आपको लाइसेंस किसने दिया? और आपकी बहन को आप नहीं देखते गलत नजरों से, तो क्यों? दूसरों को देखते हैं तो खुद की बहन को क्यों नहीं? खुद की बहन को इसलिए नहीं देखते कि ये सगी बहन है, तो ये मेरी बहन है, इसको नहीं देखना चाहिए। ये बुद्धि तुम्हें किसने दी? सवाल यही तो है, किसने दी? अब समझो, कितना भी नालायक लड़का हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी चरित्रहीन हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को बहन की दृष्टि से ही देखेगा। ये बात सही है कि गलत है? तो मुझे बस ये बता दो आप लोग कि वो अपनी जो सबके साथ गलत नजरें रखता है, वो अपनी बहन के साथ अच्छी नजरें रखा है, तो किसने उसे प्रेरित किया कि बहन को तो अच्छी नजरों से देख? किसने प्रेरित किया? किसने? 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 धर्म ने। यही है धर्म। और ये जो धर्म है कि ये मेरी बहन है, इसके लिए मेरे को गलत विचार नहीं रखना, ये जो धर्म है, ये धर्म तुम्हारे भीतर जब तक जिंदा है तब तक ये पृथ्वी टिकी है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर का ये धर्म भी मर गया, उस दिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए अपनी बहन को बहन कहना ये धर्म तो है, लेकिन औरों की बेटियों को भी, औरों की बहनों को भी अपनी बहन मान लेना, ये क्या है? यदि आप सबकी बेटियों को अपनी बेटी, अपनी बहन मान रहे हैं, बहन बेटी की दृष्टि से देख रहे हैं, आपकी दृष्टि दूषित नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा है। जिसके अंदर धर्म ज्यादा है वो सबको अपनी बहन और बेटी की तरह देखेगा। एक आदमी बकरे को काट रहा है और एक आदमी बकरे का इलाज कर रहा है। आपके हिसाब से इन दोनों में धर्मात्मा कौन है? बोलो। एक मुर्गी को मार रहा है और एक मुर्गी का इलाज कर रहा है। आपके हिसाब से धर्मात्मा कौन है? धर्म किसके पास है? एक मछली को मार रहा है और एक मछली को दाना डाल रहा है। आपके हिसाब से धर्मात्मा, धर्म किसके पास ज्यादा है? बोलो। हाँ, यही तो धर्म है। जिसके पास धर्म होगा वो कभी मछली की जान नहीं लेगा। जान वही ले सकते हैं जिनके जीवन में धर्म अस्त हो चुका है। धर्म का सूर्य अस्त हो गया है। आप लोग अपने जीवन में धर्म को अस्त ना होने दीजिएगा। अपने जीवन में क्या अस्त ना होने दीजिए? धर्म का सूर्य अस्त ना हो। धर्म को बचा के रखिएगा। आज मांस कौन खा रहा है? धर्मी या अधर्मी? धर्मी क्यों खाएगा? आप मेरे सामने मांस परोसिए, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, और कहिए महाराज जी मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूंगा, आप ये मांस खा लो। आप 100 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ पूरी दुनिया मेरे नाम लिख दीजिए, तो भी मैं उस मांस को स्पर्श नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पैसों से ज्यादा कीमती मेरा धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षिता। मेरा धर्म, इस संसार में ऐसी कोई दौलत नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है जो मेरे धर्म को खरीद सके। धर्म जब होता है तो धर्म आपको सबसे श्रेष्ठ बना देता है। इसलिए किसी की हत्या करने वाला धर्मात्मा कैसे होगा? इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ। तुम्हारी अनपढ़ दादी, तुम्हारी अनपढ़ नानी
तुमसे गाय की सेवा करवाती थी, पहली रोटी गाय की कुत्ते की निकलवाती थी। वो अनपढ़ लोग थे हमारे देश में, लेकिन वो जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखते थे। चींटी को दाना डाला जाता था। आज कुछ लोग चींटियों पर गर्म पानी फेंक देते हैं कि हमारे घर में चींटियां बहुत आती हैं महाराज, क्या करें, परेशान हो गए हैं। अरे तुम्हारे घर में चींटियां आती हैं तो ये समझो कि तुम खुश नसीब हो कि कम से कम चींटियां तुम्हारे घर का आटा खाने तो आती हैं।